गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। कल के वीडियो में हमने देखा बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है और बॉन्ड ऑर्डर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हेल्प से किसी भी अणु का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं हम। फिर बॉन्ड ऑर्डर की मदद से हम अणु के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देती हूँ दैट व्हाट इज़ बॉन्ड ऑर्डर। देखिए, with the help of bond order we know about the stability and existence of the molecule। bond order की सहायता से हम किसी भी मॉलिक्यूल की स्थायित्व और अस्तित्व के बारे में, स्टेबिलिटी और एग्जिस्टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं, मैं आपको नीचे बताऊंगी, बट उस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट, जिसे आबंध कोटि भी कहा जाता है हिंदी में, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जिसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, हाफ इंटू NB माइनस NA, जहाँ NB नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट मीन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और NA नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इस फॉर्म, जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे किसी भी मॉलिक्यूल का, तो उसमें हम उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम इस फॉर्मूला पे पुट करके उन मॉलिक्यूल्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बिफोर वी गो टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, सम ऑफ द पॉइंट्स वी डिस्कस हियर। नंबर 1, दैट इफ द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इज 0, दैट मीन्स द मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। किसी भी मॉलिक्यूल के लिए यदि बॉन्ड ऑर्डर या आबंध कोटि का मान हमें 0 मिलता है, 0 मिलता है, तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, वो मॉलिक्यूल नहीं पाया जाएगा। नंबर 2, किसी भी अणु के लिए द पॉजिटिव वैल्यू शोज दैट द मॉलिक्यूल इज स्टेबल। किसी भी अणु के लिए अगर पॉजिटिव, हमें बॉन्ड ऑर्डर का मान पॉजिटिव मिलता है, मतलब क्या हुआ कि वो अणु या वो मॉलिक्यूल स्टेबल है, स्थायी है। नेगेटिव वैल्यू शोज दैट द मॉलिक्यूल डज नॉट एक्सिस्ट। जैसे 0 वैल्यू आने पर मॉलिक्यूल, कोई भी अणु एग्जिस्ट नहीं करता, उसी तरीके से यदि मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर का मान नेगेटिव है तो भी वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट है वी कैन फाइंड आउट द बॉन्ड्स बिटवीन द मॉलिक्यूल। हम किसी भी अणु के बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड्स किसी भी अणु के मध्य, मॉलिक्यूल की जब हम बात करते हैं उसमें 2 एटम्स पाए जाते हैं, तो इन दोनों एटम्स के मध्य, दोनों परमाणुओं के मध्य कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे, इनकी बॉन्डिंग की संख्या क्या होगी, उसको भी हम बॉन्ड ऑर्डर की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, देखिए इस तरीके से मैं इसको एक बार समझा देती हूँ आपको, फिर एग्जाम्पल लेके चलेंगे। देखिए यहाँ पे, क्योंकि एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इट इज़ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में लीनियर कंबाइन होते हैं और उसके बाद एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल समान नंबर में, समान संख्या में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। यदि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो वो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनाएंगे। तो इस तरीके से देखिए, ये जो डायग्राम है मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे लेवल ऑफ एनर्जी, एनर्जी का, ऊर्जा का मान बढ़ता हुआ क्रम है, एनर्जी का मान बढ़ते क्रम में है, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। दैट मीन्स ये जो कक्षक हैं ये सबसे लोवेस्ट एनर्जी लेवल पे हैं, फिर 2s है, फिर 2p है। इस तरीके से ये ऊर्जा का मान बढ़ते जाता है। इस कंप्लीट डायग्राम को, किसी भी अणु के लिए हम इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं इस तरीके से डायग्राम बना के। इस डायग्राम को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इस डायग्राम को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कहा जाता है। और इस डायग्राम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को भरने का क्रम इस तरीके से होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। इलेक्ट्रॉन्स को हम जिस सीक्वेंस में फिल करते हैं, देखिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उनके नाम सिग्मा और पाई, उनके नाम में सिग्मा और पाई जुड़ा हुआ होता है, लाइक सिग्मा, पाई एंड डेल्टा ऑल्सो, बट यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स हैं वो सिग्मा और पाई को लेकर के हैं। ओके, तो पहला है सिग्मा 1s, दूसरा सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा स्टार 1s कौन सा होगा? ये
एंटी बॉन्डिंग कक्षक है, जिनके भी ऊपर स्टार लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये एंटी बॉन्डिंग कक्षक है। जब मैंने आपको बताया, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो वो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसमें एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और दूसरा एंटी बॉन्डिंग होता है। तो दोनों 1s कक्षक आपस में मिक्स होकर के ये दो नए कक्षक बनाए, जिसमें ये सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग। सिमिलरली सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग। देन सिग्मा 2pz ऑर्बिटल, क्योंकि pz ऑर्बिटल हेड ऑन ओवरलैपिंग करता है हियर, तो सिग्मा 2pz। देन पाई 2px एंड पाई 2py, क्योंकि x और y कक्षक जो होते हैं वो साइड वाइज ओवरलैप करते हैं। इसके बाद पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। स्टार मीन्स क्या हुआ, ये 2px और 2py के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं और ये सिग्मा स्टार 2pz, यानी कि ये सिग्मा 2pz कक्षक का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो देखिए, इसी सीक्वेंस में हम इलेक्ट्रॉन को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम इसी क्रम में बनाते हैं, इसी सीक्वेंस में बनाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग भी इसी क्रम में हुंड और पाउली के नियम को ध्यान में रखते हुए करते हैं। ओके, इसके आगे का मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगी, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपको कहीं भी कोई डाउट हो, प्लीज़ आप कमेंट में जा कर के मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।